गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम प्रायोगिक भूगोल में मानचित्र के बारे में पढ़ रहे थे। मानचित्र के प्रकार, जिसमें हमने निश्चित मापक, मानचित्र प्रक्षेप व द्विविमीय निरूपण पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे समतल सतह पर निरूपण। मानचित्र सदैव कागज, कपड़ा, दीवार, चादर, गत्ता आदि किसी भी प्रकार की समतल सतह पर बनाए जाते हैं। त्रिविमीय गोलाकार पृथ्वी को समतल सतह पर सपाट प्रदर्शित करने के इस गुण से सभी मानचित्र वास्तव में मूल रूप में दोषपूर्ण होते हैं, परंतु मानचित्र पर विवरणों को अधिक विस्तार पूर्वक प्रदर्शित किया जा सकता है। अब है प्रतीकात्मक निरूपण। मानचित्र पर धरातल पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के प्रतिरूपों को प्रतीकों के माध्यम से प्रदर्शित किया करते हैं, इसलिए मानचित्रों को धरातल का आलेखी निरूपण कहा जाता है। अंडरलाइन करेंगे इस लाइन को। सभी लक्षणों को प्रदर्शित करने के लिए कई प्रकार के प्रतीक प्रयुक्त होते हैं। प्रत्येक मानचित्र पर अंकित प्रत्येक प्रतीक का अर्थ मानचित्र में संकेत के रूप में लिखा जाता है। इसमें से किसी भी एक तत्व की अनुपस्थिति में कोई भी मानचित्र अधूरा रहेगा। ऐसी स्थिति में हम उसे मानचित्र न कहकर केवल रेखाचित्र कहेंगे। अब है मानचित्र का महत्व। मानचित्र सूचनाओं को प्रमुख स्रोत होते हैं। यह पृथ्वी के प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक लक्षणों को ठीक प्रकार से दर्शाते हैं। अर्थात जब हम कोई मानचित्र बनाते हैं तो उसमें वहाँ की प्राकृतिक व सांस्कृतिक जो लक्षण होते हैं उनको पूर्ण रूप से दर्शाते हैं। जैसे कि हमने अगर राजस्थान का मैप बनाते हैं या मानचित्र बनाते हैं तो उसमें पहले उसकी भौगोलिक दशाओं को दर्शाना पड़ेगा, उसके बाद में वहाँ की संस्कृति, प्राकृतिक दशाओं को दर्शाना पड़ेगा। तो इसी तरह जो मानचित्र होते हैं वो पृथ्वी के प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक लक्षणों को ठीक प्रकार से दर्शाते हैं। मानचित्र कला का इतिहास अत्यधिक प्राचीन है। मध्य युग में विभिन्न देशों के मध्य युद्ध विजय की दृष्टि से मानचित्रों की उपयोगिता अत्यधिक रही है। हिटलर के कथन में मुझे किसी देश का विस्तृत मानचित्र दे दो और मैं उस पर विजय प्राप्त कर लूंगा। इस वाक्य में ही मानचित्रों का महत्व छुपा हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका की सेना के मानचित्र सेवा विभाग ने 4 लाख मानचित्र बनाए और लगभग 50 करोड़ प्रतियों का वितरण किया। मानचित्रों के महत्व का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज भूगोल के अलावा इतिहास, भूविज्ञान, मौसम विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जल विज्ञान, खगोल विज्ञान, मृदा विज्ञान एवं मानव विज्ञान जैसे 25 से भी अधिक विषय मानचित्रों का प्रयोग बड़े पैमाने पर के लिए करते हैं। भूगोलवेत्ता के लिए मानचित्र अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मानचित्रों के बिना भूगोल को समझना और समझाना असंभव है। मानचित्रों के बिना भूगोल का अस्तित्व भी गौण हो जाएगा। डॉक्टर HR नील ने कहा कि भूगोल में हमें यह एक सिद्धांत मान लेना चाहिए कि जिसका मानचित्र नहीं बनाया जा सकता उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। एक अच्छा मानचित्र सैकड़ों शब्दों की बचत करता है और तथ्यों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है। मानचित्र न्यूनतम स्थान पर अधिकतम सूचना प्रस्तुत करते हैं। वास्तव में मानचित्र भूगोलवेत्ता की आशुलिपि है एवं उसकी अनुसंधान की प्रयोगशाला भी है, जहां वह अपने विषय का निष्कर्ष प्राप्त करता है। भूगोल विषय के अध्ययन में मानचित्रों का सबसे अधिक प्रयोग होता है।
मानचित्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने की सरलता, विवरणों की अधिकता, समस्त पृथ्वी की को एक साथ दृश्यमान होने के गुण के कारण इसका महत्व ग्लोब से अधिक है। वर्तमान में मानचित्रों का उपयोग सभी क्षेत्रों में प्रतिदिन बढ़ रहा है। धरातल की भौतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लक्षणों के प्रतिरूपों को मानचित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया जा सकता है। वर्तमान युग में मानचित्रों का उपयोग सामान्य मानव के दैनिक जीवन में भी बढ़ गया है। मानचित्र अपने महत्व एवं उपयोगिता के चलते जीवन का एक आवश्यक अंग बन गए हैं। मानव ज्ञान को विकसित करने के लिए पत्र पत्रिकाओं, पुस्तकों, आर्थिक योजनाओं, दीवारों, पर्यटन स्थलों, प्रशासनिक कार्यों, सैनिक उपयोग हेतु मानचित्रों का महत्व बढ़ गया है। तो आज हमने पढ़ा मानचित्रों का महत्व। आज के लिए इतना ही। इसके आगे का अध्याय हम कल पढ़ेंगे, जिसमें मानचित्रों का उद्देश्य है। मानचित्रों के क्या उद्देश्य हैं, वो किस कारण से बनाए जाते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।